चेहरा देखो, नूरानी चेहरा। अरे बाप रे बाप, ये नूरानी चेहरा कहाँ गायब है? अब सेल्फी कहाँ गायब है? तो ये आप लोगों को फैसला करना है। आपको नहीं पता है रबर खेल का क्या स्थिति है, रबर जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है? कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती, शिव खोरी, तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। महीने से वहाँ हड़ताल में थी कोई? मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है, मैं उनका समर्थन देने गया था। और सरकारें और मीडिया के लोग चुप और मौन हैं। तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में घटना होती है तो बात नहीं होती है। जैसे ही कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की बात करेंगे तो चले जाएंगे काबुल, जब बात करेंगे इंदौर की तो चल जाएंगे इस्लामाबाद, जब बात करेंगे हिंदुस्तान की बेटियां जंतर मंतर पर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी है तो इस्लामाबाद। अरे भैया बात करो ना, आप बात करो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान का पत्रकार नहीं हो। सर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है न्याय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए सरकार को पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी कि हम बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। मतलब ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग समझिए, इसमें भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े नेता फंसे पड़े हैं। इसी की वजह से सारा खेल है। हाँ आपने बहुत बड़ी बात कर दी भैया, तो कर दीजिए। देखिए जस्टिफाई कर सकते हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सा डर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भूचाल आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम नेता चुप और मौन है? सरकार घुटने टेक दी है, सरकार ने घुटने टेक दिया ब्रजभूषण के सामने। निश्चित तौर पर भाई उसने भूचाल ला देना है। ये देखिए कश्मीरी पंडितों के हड़ताल का ये नज़ारा है, ये देखिए यहाँ पे आप मौजूद हैं। अरे भाई देखो ना, अंधे हो? देखो ये मैं लेके खड़ा हूँ, देखो ना, ये कश्मीरी पंडितों का हाल है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 सांसदों से समर्थन वापिस लेकर कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में धकेल दिया, फिर उनके लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। वाजपेयी जी के 6 साल की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी भी मंत्री थे, फिर भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ले गई। महबूबा के साथ 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठकर जो कह रहे थे, 1 ध्वज 1 निशान की बात कह रहे थे, हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है, 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर ये सरकार चलाए। अब कहते हैं ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, और जिन हिंदुओं ने इनको मदद किया उन्हीं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताओ आप। पंकज जी, अभी जो योगी जी 20 से 30 जगहों में अगले महीने से रैली कर रहे हैं यूपी में, मोदी जी के आते ही 20 से 30 जगह रैली होने वाला है। अभी रैली करना जरूरी है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की जरूरत है। आपकी आवाज 2024 तक इलेक्शन पहुंचेगी? जिंदा रहा इस बात की गारंटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या ना कराया, एनएसए यूपीए में जेल में ना डाला, तो मैं यूं ही बोलता रहूंगा। सीधी सी बात, आवाज बुलंद रहेगी। बिल्कुल। देखो हम उस भूमि से आते हैं जो भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार के पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, जो बाद में आज़ादी का प्रतीक बना दे। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट पहले एक दलाल पत्रकारों की भी बात सुन लीजिए, जो घाघरा चोली पहनकर भाजपा कार्यालय में डांस करते रहते। कभी ढाबे के बाहर कुत्तों को देखा है? वो इस इंतजार में रहता है कि मालिक बोटी खा के, मांस खा के हड्डी फेंकेगा, हम कुतुर कुतुर के खाएंगे। अभी इनको कांग्रेस दिख रहा। अरे भैया, अरे सुनो, माँ का दूध पिया है, छठी रात का दूध याद आ जाएगा किसी भाजपा नेताओं के यहाँ जाके इंटरव्यू ले लोगे तो? ये तुम्हारी औकात नहीं है। अरे भाई ये तुम्हारी औकात ही नहीं है। अगर ये बेटियां तुम्हारी बेटियां होती, ये बहनें तुम्हारी बहनें होती, तो क्या तब भी आप यही सवाल करते? आप बताओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई सुन कर रहे हैं, कितने भाजपा नेताओं से इंटरव्यू किया? ईमानदारी वाली बात। एक मिनट सुनो, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सुनो ए भाई, अरे सुन तो लो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में है ना, बीजेपी के सारे सांसद यहाँ हैं,
दूसरे पार्टी के भी सांसद हैं। मेनका गांधी का आवास ये रोड सीधा जाता है, चंद कदमों की दूरी पर है। ब्रजभूषण शरण सिंह का है, राजेश वर्मा का है, तमाम भाजपा के नेताओं का आवास है। आप में से कोई है माइका लाल जो उनसे इंटरव्यू लगा के आप डाल देना अपने चैनल पर? आप बता दो। एक मिनट रहे सुनो, ए भैया, चारों तरफ भाजपा नेता, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके माँ ने आपको दूध नहीं पिलाया, आप भाजपा नेताओं का इंटरव्यू नहीं ले सकते? ये सवाल क्यों नहीं पूछोगे? क्यों नहीं पूछोगे? शासन सत्ता में जो बैठा है, सवाल उससे पूछना आपका कर्तव्य है। आपको किसी आम जनता से सवाल नहीं पूछना, क्योंकि पावर उसके हाथ में है। कार्रवाई वो करेगा, कार्रवाई में देरी वो कर रहा है, तो यह सवाल पूछना है। बोलते रहो सारी पावर। अब सुनो, अरे भाई सुन तो लो, आप तो उस तरीके से भय भय कर रहे हो जैसा ही कोई गली में कोई गया सारे कुत्ते भय भय करने लगते हैं। हमारा कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप क्यों भौंक रहे हैं? आप तो पत्रकार हो, सुन तो लो, पहले पूरी बात सुनो। एक आदमी सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब तो देने दो। कि आपको स्क्रिप्ट मिला हुआ है भाजपा कार्यालय से कि इसी बात पर सवाल पूछना है, तो यही करना है तो चले जाओ ना, बारी बारी से जत्था बना लो, भाजपा नेताओं से सवाल पूछ लो। पूछो मेनका गांधी से, पूछो स्मृति ईरानी से, पूछो। अरे भाई सुनी ना रहे, अरे जाओ ना निर्मला ताई से पूछो ना, जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। महंगाई चाहे जितना मर्जी हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो साफ कहती है, साफ कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न लहसुन का कोई मतलब नहीं। कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, कपड़ा नहीं पहनोगे? अब तो उनसे पूछ रहा, आप उनका पक्ष है। अरे भाई सुन रहे, आप बेशर्मों की यही बात है। मैं कह रहा हूँ, अरे सुन रहे, अरे भाई प्याज लहसुन तो आप भी खा रहे हैं, हमें महंगाई से फर्क पड़ रहा है, तब ना विरोध कर रहे हैं। आप ही ना कह रहे हैं कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा, तो कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, नंगा घूमोगे? अरे भाई सुन तो लो, कल अनाज महंगा, वित्त मंत्री का गाना, हम लोग गाना नहीं है वो तो जूही चावला का ट्वीट सुना था कि मैं डॉलर का अंडरवियर पहन रखी हूँ, रुपए का नहीं पहनी, नहीं तो बार बार गिरता रहता। तो वही आप लोगों का गिर रहा है बार बार। कर्तव्य क्या कहोगे? दिल्ली पुलिस का कर्तव्य क्या था, उसका क्या कहोगे? देखिए, दिल्ली पुलिस की अपनी मजबूरी है, किसी भी स्टेट पुलिस की। आप दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉकेटमारी की समस्या है, सेक्स रैकेट है, ड्रग्स रैकेट है। तो जब आप देखोगे जो प्रधानमंत्री का दोस्त गौतम अडानी के पोर्ट पर 30-30 हज़ार टन ड्रग्स पकड़ाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दिल्ली पुलिस लाचार और बेबस है, क्या कार्रवाई करेगी? उन्हें अपनी नौकरी करनी है, बेचारी किसी तरीके से गुलामी की नौकरी कर रहे हैं, झंझट खत्म है। तो दिल्ली पुलिस गुलामी की नौकरी कर रही है। एक बात, मतलब दिल्ली में पॉकेटमारी होता है, अरे होता है। अरे भाई सुनो, अरे हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे मुंह में क्या है? अरे तुम्हारे मुंह में, अरे सुनो, अरे भाई तो क्या है ये? सुनो ना, ब्रजभूषण सुनो, अरे भाई अरे सुनने रहे, हमें भी बोलने देगा। दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, तुम तो दिल्ली से भी ज्यादा गुजरे हो, रास्ता काट रहे हो। एक बात बताओ, चंद कदम की दूरी पर पुलिस यहाँ आ सकती है, वही पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर क्यों नहीं जा सकती है? बिल्कुल सही। आप बताओ, उस पर बल पड़ियो, उस पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होगा कि देश की पहलवान बेटियों पर लाठीचार्ज होगा? चेतना रैली है बहुत बड़ी, 11 लाख लोग आ रहे हैं उसमें। अयोध्या में रैली है, रैली कौन आ रहा है? अयोध्या में। अरे कौन आ रहा है अयोध्या में? अयोध्या क्यों बदनाम कर रहे हो प्रभु श्री राम को? बेचारे राम, सुनो, अरे सुनो, अरे सुन रे, बोलिए। माँ सीता बोल रही थी कि ये वोट मांगता है हमारे पति के नाम पर, काम करता है नीता के पति के नाम पर। आप वोट ले रहे हो राम पर, काम कर रहे हो रावण का। आप राम का चरित्र अपनाओ। राम, प्रभु श्री राम मर्यादा अगर उनके अपने जहन में लाओगे, आपको पता है प्रभु श्री राम से प्रजा ने पूछा, सिर्फ सवाल किया था, उन्होंने राजा का धर्म निर्वाह करते हुए अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। वो थे प्रभु श्री राम। कि अब अच्छा, प्रभु श्री राम कौन थे मालूम है? जिनकी मांग में सिंदूर भरा माँ सीता के, उनके लिए रावण का वध किया। अभी आप देख लो प्रधानमंत्री जी को। अरे भाई सुन ही नहीं रहे। देखो, आपके पीछे फोटो देखो और खटाट करो। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चेहरा देखो, नूरानी चेहरा। अरे बाप रे बाप, ये नूरानी चेहरा कहाँ गायब है? अब सेल्फी कहाँ गायब है? तो ये आप लोगों को फैसला करना है। अच्छा तिलकधारी जी, एक सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सवाल किया कि जो कि WFI में जो शोषण चल रहा है, तो एक पिता के धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को? देखिए सुनिए, महर्षि वशिष्ठ ने, सुनो, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ साफ कहा है कि जो निसंतान होगा, क्या निसंतान होगा, वो लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। आपको पता है कि इसी दिल्ली में
मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ, दिल्ली पुलिस 1 से 1.5 घंटे में ढूंढ ली। लेकिन यही दिल्ली है जहां देश की बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई, पकड़ नहीं पाई। कुंभकर्ण की निद्रा में है। और कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था। हमारा एक दलाल था जो जिसको आप लोग गांधी बना रहे थे, दूसरा गांधी, वो मुजरा गा रहा है, उसका जमीर मर गया। आज 9 साल से सोया पड़ा है, वो मुर्दा कहाँ मरा हुआ है उसका नहीं पता, उसका जमीर मर गया। इसका मतलब पुलिस को कोई रोक रहा है पीछे से? पूरी पावर सुनो, पूरी पावर सेंट्रलाइज है को रिबन काटते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी, चूंकि गृह मंत्रालय में सारे अपराधी हैं, खुद अमित शाह जी तारीफ मार रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी, प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, और खुद उन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत बड़ा गुंडा मवाली था जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया। उसके बाद देख लो निशित प्रमाणिक बंगाल में दुकानों में छिनतौरी करता था, नित्यानंद राय का आपराधिक रिकॉर्ड है। तो कब कौन सा नजीर वजीर हो जाए नहीं पता, तो पुलिस से क्या उम्मीद करते हो? तो क्या न्याय नहीं मिलेगा लड़कियों के लिए, ऐसी उम्मीद कर अंतिम रहे क्या हैं? कहना चाहेंगे गिरधारी जी देखिए, आप? न्याय तो निश्चित मिलेगा। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कोई एक दिन में विजय नहीं हुआ था, अभी तो महीना से ऊपर ही हुआ है। सब्र रखिए, हौसला रखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए रास्तों पर, सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए पूरे देश को अपने घर और मकानों से निकलकर इसका विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, बेटियों के न्याय की मांग करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अपने खून का एक एक कतरा देश के इन बेटियों के लिए बहा दूंगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। पूरे देश में घूमकर, पूरे देश के अलग अलग ज़िलों में जाकर सभा करनी पड़े या आप मीडिया के साथियों से मिलकर उसको बात को रखना पड़े, मैं पूरे देश में इस बात को रखूंगा कि काश अगर ये बेटियां आपके घर की होती तब भी क्या आप अपने घरों में कैद होते? निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। आपको लड़ना होगा। जिस तरीके से रोटी की लड़ाई हमने जीती है, अब हमें बेटी के स्वाभिमान की लड़ाई जीतनी है। इसलिए पूरे भारतीयों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर, भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश की बेटियों की लड़ाई लड़नी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।